नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। मैं आपकी दोस्त पल्लवी। तो थंबनेल से आप सभी को समझ आया होगा कि आज हम किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं, है ना? तो कभी आपने सोचा है दोस्तों कि अगर आज जो धरती हम देख रहे हैं, वही धरती अगर 2050 में बिल्कुल बदल जाए, अगर मौसम न रहे, अगर नदियाँ सूख जाए, अगर हवा सांस लेने लायक ना बचे, तो मानव कहाँ जाएगा? लेकिन रुको, ये कहानी सिर्फ पर्यावरण की नहीं है दोस्तों, ये कहानी मानव आत्मा की चेतना, ह्यूमन कॉन्शियसनेस की है। तो आज हम इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं दोस्तों। और अभी दिवाली का जो फेस्टिवल था, हम लोगों ने बड़े मतलब कि ज़ोरों शोरों से पटाखे फोड़े हैं, है ना? लेकिन दोस्तों, अगर सच में आप ध्यान करते हो, मेडिटेशन करते हो, तो आपको सच में रियलाइज़ होगा। क्योंकि कल परसों की ही बात है, जब मैं ध्यान में बैठी थी, मुझे एक चैनलिंग हुआ दोस्तों। मैं लिटरली पूरे ध्यान में रोने लगी। पूरे ध्यान मतलब कि मेरा जितना भी ध्यान शुरू था, जितना भी मैं मेडिटेशन में बैठी थी, पूरा मेडिटेशन में रोई। मुझे समझ नहीं आया पहले कि क्यों आंसू निकल रहे हैं। मैंने सोचा कि कहीं जो हमारे एक इमोशंस होते हैं वो बाहर निकलते हैं कभी-कभी, है ना? जैसे कि मेडिटेशन के दौरान वैसा ही कुछ हुआ होगा। लेकिन फिर बाद में जब मुझे एक-एक करके पूरे ध्यान में 1 घंटे का मैंने ध्यान किया दोस्तों लगभग। जब मुझे 1 घंटे के ध्यान में जब एक-एक सारी चीज़ें रियलाइज़ हुई, तब मुझे चैनल होते गया कि लिटरली माँ ने मुझे एक मैसेज दिया दोस्तों कि जो हम अभी, तो आप सभी को पता है कि कितना डर्टी एक मतलब कि कितना गंदा हमारा क्लाइमेट चालू है ना? कितना मतलब कि हर साल बेवजह बारिश वगैरह, ये तो अब सारी चीज़ें हैं, आप सभी को पता है, ये ज़्यादा बोलने वाली बात नहीं। लेकिन दूसरे जो पटाखे फोड़े, ये हो रहे, ऑलरेडी धरती माँ को इतना पेन हो रहा है, इतना दर्द हो रहा है, उसमें हम ये सारा प्रदूषण कर रहे हैं दोस्तों। लिटरली आप सोचो दोस्तों, देखो ये जहाँ जितने भी हम लोग हैं यहाँ पे, एनिमल किंगडम, प्लांट किंगडम, ये सारे लोग, हम सारे एक ही है दोस्तों, हम कहीं अलग नहीं है। पता है, आप सोचो आपके हाथ में अगर एक, क्या कहते हैं उसे, एक छोटा सा पटाखा भी अगर लगा दिया जाए और छोटी सी आपके हाथ में चिंगारी लग दी जाए, तो आपको कितना पेन होगा, है ना? 2 दिन हाथ हिल नहीं पाओगे आप आपका। और जब हम धरती माँ के मतलब कि पास में ऐसे इतने बड़े बड़े पटाखे फोड़ते, उनको कितनी तकलीफ हो रही होंगी, कभी सोचा है हमने? हाँ, ये पूरे ध्यान में मुझे मैसेज मिला है दोस्तों। तो कृपा करके अभी जो किया आपने वो तो किया, लेकिन अगर आप कुछ कर सकते हो तो प्लीज़ ध्यान कीजिए, मेडिटेशन कीजिए। और मेडिटेशन में जो हमारी धरती माँ है उसको आप हीलिंग भेजिए दोस्तों, उसको ऊर्जा भेजिए, आपके पूरे मेडिटेशन की उसको ऊर्जा भेजिए। उसको कहिए कि माँ, मैं पूरे मेरे ध्यान की जो भी हीलिंग आपकी हीलिंग कर रहा हूँ, आपको पूरा प्यार भेज रहा हूँ, पूरा सम्मान भेज रहा हूँ। प्लीज़ हमसे गलती होगी, माफ़ कीजिए, ऐसा कुछ बोलिए दोस्तों। अदरवाइज़ तो फिर देखो, मरना तो है हम सभी को, तो ये तो बात आप सभी को पता है, ठीक है? तो आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे कि आज की जो हमारी 2050 तक की जो भी एक मतलब कि जो हमारी पृथ्वी है वो कैसा, मतलब कि किस स्थिति में होगी। तो आज की चेतावनी धरती की पुकार है। हर जगह आग लगी है, कई जंगल जल रहे हैं, कई ग्लेशियर पिघल रहे हैं, समुद्र का स्तर बढ़ रहा है और मौसम अनिश्चित हो गया है ना? कभी भी बारिश, कभी भी तूफान, कुछ भी चलता है। ये सब सिर्फ वैज्ञानिक बातें नहीं है दोस्तों। पहली बात तो ये समझने बहुत ज़रूरी है, ये सब वैज्ञानिक बातें नहीं है, ये पृथ्वी माता की चेतावनी है। वो हमसे कह रही है, तुम मेरे बच्चे हो, पर तुमने मुझे मतलब कि तुम पूरी तरह से मुझे भूल गए हो। जलवायु परिवर्तन सिर्फ बाहरी परिवर्तन नहीं, ये हमारी आंतरिक संतुलन, इनर इनबैलेंस का परिणाम है। हमने प्रकृति से लेना तो सीखा है, लेकिन उसको देना हम पूरी तरह से भूल गए हैं, है ना? हमने संसाधनों को साधन बना दिया, लेकिन संवेदना को त्याग दिया, है ना? 2050 की अगर झलक हम देखेंगे ना दोस्तों, भविष्य की धरती, है ना, भविष्य के आने वाली धरती, फ्यूचर की अगर हम देखेंगे धरती, तो कल्पना कीजिए वर्ष 2050 की, जहाँ धरती का तापमान औसत 2 से 3 डिग्री बढ़ चुका है। जगह मतलब कि जहाँ कई जगह पानी में डूबे हैं, पूरे कई मतलब कि जितने भी जगह आज हम देख रहे खुले आंखों से, वो जगह की जगह पानी में डूब चुकी है। कहीं जो मरुस्थल फैल चुके हैं, कहीं गर्मी इतनी बढ़ चुकी है कि लोग बाहर नहीं निकल पा रहे। और जो एसी कहते हैं ना, बड़ी बड़ी बातें, जो एसी लगा के बड़ी शान से बैठते हैं हम लोग, तो वो जो एसी है ना, उसकी भी एसी वाली जो हवा, आज हम इतने टेम्परेचर बढ़ा के जो एसी वाली ठंडी ठंडी हवा लेते, वो भी उस टाइम पे हमें वो एसी वाला जो फीलिंग्स हमें हवा आती है वो भी महसूस नहीं होगा। पेड़ अब उतरने नहीं मतलब कि उतने नहीं बचे जितने, जानवरों की आवाज़ भी दुर्बल है और इंसान अपने घरों में बंद है। एक
मशीन नुमा जीवन हम अभी फ़िलहाल जी रहे हैं। हवा में शोर है लेकिन शांति नहीं। पर यही वह समय है जहाँ से शुरू होती है एक नए मानव युग, न्यू ह्यूमन ईरा की कहानी। और दोस्तों, यहाँ पे ये मतलब कि संकट के बीच की जो चेतना का जागरण हमें यहाँ पे बताया है कि जब बाहरी संसार पूरी तरह से बिखरता है तब भीतर का संसार जागता है। 2025 का इंसान समझ चुका है कि आसान नहीं समाधान, जो अभी की जो है ना असली समाधान न टेक्नोलॉजी में है न किसी नए प्लान में, बल्कि मानव की चेतना कॉन्शियसनेस में है। जब इंसान अपने भीतर झांकता है तो उसे एहसास होता है कि प्रकृति उससे अलग नहीं, वही उसका विस्तार है। जैसे शरीर का, समझिए दोस्तों यहाँ पे, जैसे कि शरीर का एक भाग बीमार होता है तो पूरा शरीर पीड़ित होता है, वैसे ही जब पृथ्वी का कोई भाग दुखी होता है तो पूरी मानवता कांपती है। जैसा मैंने वीडियो की शुरुआत में ही बताया है कि उस दिन जब मैं ध्यान करने के लिए बैठी है, वैसे तो मैं डेली ही करती हूँ दोस्तों, लेकिन उस दिन लिटरली ऐसी हालत हुई ना मेरी, मैं ध्यान से उठने के बावजूद भी कितनी देर तक रोने लगी। मुझे ऐसा लगा कि भाई मेरी कुछ नेगेटिविटी होंगी या और कुछ होगा, लेकिन नहीं, जब मुझे वो मैसेज क्लियर हुए ना तब जाके समझ आया दोस्तों। पता है, इसलिए मुझे आज ये टॉपिक हुआ कि नहीं देखो हमने कितनी बड़ी गलती कर दी अभी तक की, लेकिन अभी आगे मत करो, कि किसी को तो रोकना चाहिए ना दोस्तों ये। और स्टार्ट हम नहीं करेंगे तो अगर हम करेंगे तो हम लोगों को बोल पाएंगे, वरना ऐसा होगा ना, हम लोगों को तभी बोलते हैं ना जब हम खुद वो अप्लाई करते हैं हमारी लाइफ में चीज़। तो जब इंसान अपने भीतर झांकता है तो उसे एहसास होता है कि प्रकृति उससे अलग नहीं, वही उसका विस्तार है। जैसे शरीर का एक भाग बीमार हो तो पूरा शरीर पीड़ित होता है, वैसे ही जब पृथ्वी का कोई भाग दुखी होता है तो पूरी मानवता कांपती है। तो दोस्तों, स्पिरिचुअल अवेकिंग 2025 का नया अध्याय। 2025 में धरती दो हिस्सों में बटी होंगी। एक तरफ भय में जीने वाले लोग होंगे, नेगेटिव लोग, इनडायरेक्टली वे में अगर बोला जाए तो, जो सिर्फ अपने अस्तित्व की रक्षा में लगे होंगे, सिर्फ मैं सेल्फिशनेस है ना। और दूसरी तरफ जागरूक आत्माएं होंगी, अवेकिंग सोल, जो समझ चुकी है हम धरती के मालिक नहीं उसके रक्षक है। यहाँ हमारा जो बाप है ना वो ऊपर बैठा है, यहाँ पे हम किसी कुछ नहीं है, हम सिर्फ एक समझे कि हम चेले हैं उसके भेजे गए। तो हमारा यहाँ पे कुछ नहीं है, हमको सिर्फ वहाँ पे जैसा बताया गया है वो जो हमारा प्लान है उस हिसाब से जीना है, जो हमारा सोल प्लान है ना बस उस हिसाब से जीना है। ऐसा मतलब कि दादागिरी टाइप वाला जो भाईगिरी वाला सीन है ना वो हमें यहाँ पे नहीं करना है दोस्तों। हम धरती के मालिक नहीं उसके रक्षक है। ये जागरूक लोग तकनीक का उपयोग भी आध्यात्मिक रूप से करते हैं, ऊर्जा सूर्य से लेते हैं, भोजन प्रकृति से प्रेम पूर्वक उगाते हैं और अपने जीवन में संतुलन और करुणा को स्थान देते हैं। वो समझ चुके हैं कि क्लाइमेट चेंज सिर्फ नेचर की नहीं बल्कि ह्यूमन हार्ट की हीलिंग की मांग है ना। तो मानव और प्रकृति का मिलन, उसका यूनियन, तो 2025 की नई पृथ्वी, न्यू अर्थ बन रही है, जहां इंसान और प्रकृति का संबंध फिर से पवित्र हो रहा है। बच्चे स्कूल में सिर्फ किताबें नहीं पढ़ते बल्कि धरती की भाषा सीखते हैं, पेड़ों से संवाद, पानी की संवेदना, हवा की चेतना। ध्यान माने मेडिटेशन और विज्ञान माने साइंस अब साथ चल रहे हैं। मनुष्य अब समझ गया है कि अगर आत्मा शांत है तो पृथ्वी भी शांत रहेगी। तो स्पिरिचुअल मैसेज मैंने हमें ब्रह्मांड की सीख यहाँ पे क्या लेनी है दोस्तों, कि ब्रह्मांड ने हमेशा हमें संकेत दिया है कि कभी बाढ़ से, कभी आग से, कभी महामारी से, लेकिन अब ये संकेत चेतावनी नहीं आमंत्रण है। कोविड के समय पता है ना हम कैसे हमारे घरों में बनते हैं ना, तो मतलब कि हर वक्त वो बाढ़ आती है, ये सारे चेतावनी हमें देता है ऑलरेडी ब्रह्मांड, एक संकेत हमें देता है। लेकिन हम गधे के जैसे बस वो देखते हैं, आया तब हम बातें करते हैं, बस वो चला गया, वो सारा जब वो जो सारा जो नुकसान होता है उसके बाद में फिर हम जैसे थे वैसे होते हैं ना। तो यहाँ पे बताया गया है कि उठो, अपनी जो मानो अपनी जो नींद है उससे उठो, जागो दोस्तों, क्योंकि अब समय है सेल्फ डिस्ट्रीब्यूशन से सेल्फ रियलाइजेशन की ओर बढ़ने का। क्योंकि 2025 का युग वही है जहां इंसान दो रास्तों में से एक चुनता है, एक भौतिक विनाश का, दूसरा आध्यात्मिक स्थान का। जो आत्मा को चुनेगा वही पृथ्वी को बचाएगा और वो खुद भी बचेगा। यहाँ पे बात समझने वाली है कि वो आत्मा मतलब वो खुद तो बचेगा और वो पृथ्वी को भी बचाएगा। क्या तो न्यू अर्थ क्या है, स्वर्ण युग की शुरुआत 2025 में धरती फिर से बदल रही है। वो मर नहीं रही है बल्कि रूपांतरित, ट्रांसफॉर्म हो रही है। जैसे पुराना पेड़ गिरकर नए पौधा उगाता है ना, वैसे ही यह समय भी पृथ्वी के पुनर्जन्म का है, एक नए
युग का इंसान कम बोलते हैं, ज़्यादा सुनते हैं, कम उपभोग करते हैं, ज़्यादा आभार व्यक्त करते हैं, और ये नई धरती शांत, सुगंधित और प्रकाश से भरी होंगी, क्योंकि वहाँ इंसान स्वार्थ नहीं बल्कि स्वभाव से जिएगा। तो यहाँ पे कंक्लूजन ये बताया है दोस्तों कि 2025 की दुनिया वही होंगी जो हम आज बना रहे हैं। अगर आज हम जैसे कि आज हम प्रेम, करुणा और संतुलन बोएंगे तो कल धरती स्वर्ग होंगी। अगर आज हमने प्रकृति को अनदेखा किया तो कल की धरती हमारा आईना होंगी, जो हमें हमारे कर्मों का प्रतिबिंब दिखाएंगी। तो धरती हमारा घर नहीं है, हम स्वयं धरती है ना। तो आइए दोस्तों, जो हमारे अपने भीतर उस प्रेम को जगाए, जो केवल अपने लिए नहीं बल्कि समस्त सृष्टि के लिए हो, क्योंकि जब चेतना बदलेंगी तो जलवायु भी बदलेंगी, और वही दिन होगा जब धरती फिर से मुस्कुराएंगी। तो दोस्तों एक बात हमेशा याद रखो, बचेगा तो यहाँ पे जो लोग सच में अपनी अंतरात्मा से जुड़ के जो एक वाइब्रेशन पूरे ब्रह्मांड में स्प्रेड कर रहे हैं, तो वही इंसान बचेगा और लोगों को भी बचाएगा। जो अपना सेल्फिशनेस कर रहा है, जो अपनी मतलब कि अपने ही दुनिया में लगा पड़ा है ना, तो वो यहाँ पे बचने ही वाला नहीं है दोस्तों। इसलिए समय है, अभी भी जागो, अदरवाइज आपको भी पता है कि क्या होने वाला है और क्या नहीं होने वाला है, क्योंकि इतना ना समझ तो यहाँ पे कोई नहीं है ना। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और ऐसे लोगों के साथ में शेयर कीजिएगा, क्योंकि देखो हमारी धरती को बचाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी ही है दोस्तों, ठीक है। तो जो भी विचार है कमेंट में ज़रूर बताइए। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।